हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी और ग्यारस माता की कथाएं। इस बार कामदा एकादशी के ठीक अगले दिन मदन द्वादशी भी है और ये महाद्वादशी है। अगर आप मदन द्वादशी की कथा सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर पहली वीडियोज मदन द्वादशी की कथा भी सुनाएंगे। बुद्धिमान पुत्र प्राप्ति की इच्छा से या फिर संतान प्राप्ति की इच्छा से या गर्भस्थ शिशु की रक्षा की कामना से मदन द्वादशी की कथा को हर किसी को सुनना चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को इस कथा का श्रवण करने के अलावा हो सके तो व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए। हस्तिनापुर के राजमहल में युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभा में विद्वान ऋषि मुनि और मंत्रीगण और राज परिवार के सदस्य एकत्रित थे। तभी दिव्य आभा के साथ श्री कृष्ण भगवान अपने स्वर्णिम रथ पर प्रकट हुए। उनके आगमन से संपूर्ण राज्यसभा भक्ति रस में डूब गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन किया और बोले, हे माधव, आपने हमें एकादशी व्रत का महत्व बताया है, किंतु आज हमें यह भी बताइए कि ग्यारस माता का क्या रहस्य है, क्यों यह व्रत इतना पुण्यदायी है और कैसे माता ग्यारस सभी भक्तों के संकट हर लेती है। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, ग्यारस माता का व्रत स्वयं देवताओं द्वारा पूजित है। यह व्रत केवल सांसारिक सुखों का ही नहीं बल्कि आत्मशक्ति और मोक्ष का द्वार भी खोलता है। आज मैं तुम्हें कामदा एकादशी व्रत की कथा से पहले ग्यारस माता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर हर कोई इस व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ग्यारस माता की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वालों को और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका नहीं, बल्कि वह उस गाय पर पैर रखकर दलदल से भरा गड्ढा लांघकर वो आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने से भी मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर पर वहाँ पर एक साधु महाराज आए तो उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वे साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए। जब वे साधु महाराज आगे बढ़े तो वे एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था
उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसे इस पाप के कारण कुछ मोहरें ही मिली। वही साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से गाय को बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। देव ऋषि इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एक एकादशी का उपवास रखती, कि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से तो सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वह दिन भर तो कठिन मन करके, दिन भर तो अपनी प्यास को किसी तरह से रोक के रखती थी, जो कि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को वो जल पीकर अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिया। दोनों भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण तो उन्हें सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बाहर कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो ये बुढ़ापा, दूसरी ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो कुछ स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंधाता है। अब किसी प्रकार से रो धोकर दिन कटवाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल था, दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माई को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदली जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर घर के अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर वे उनको शांति मिल रही थी। पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ जैसी रात सुकून से बिताई जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो और बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी शरीर की सहनशीलता टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। बचाओ बचाओ! बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में
इतना कठिन व्रत क्यों रख रही हो? अम्मा जी, शरीर में ताकत है तो तभी तो भक्ति हो पाती है। आप पानी पी लीजिए। माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि ये बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब तो सोचने लगी कि ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही रहूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने पर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा, वे अभी तो किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंखें लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। फिर बहुत देर तक उस कुएं से में हाथ पैर चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के कारण उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद में भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में कुछ समय है, जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ वे इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत में से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई। अब सवेरा हो गया, तब बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार से सुख साधनों से भर गया। नाती नातिनी उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया,
वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। पद्म पुराण के वर्णित कामदा एकादशी माता की कथा अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब आप मुझे ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। तथा भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातक कथा सुनो, जिससे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए वह तावनल के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग वहाँ उन्हीं दिनों राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं राजा पुंडरीक का सेवा करते थे। वहाँ ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर उस वृतांत को कह दिया। क्रोध में पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया कि हे दुर्बदे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान, नेत्र पर्वत के समान, गला गुफा के समान, नासिका के छेद और 2 कोस लंबे ओठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति श्राप से पीड़ित है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता में उसका शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। श्राप से पीड़ित होकर उसे रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ आई है, ये है मेरे सामने सत्य कहना। ललिता बोली, वीर धनवा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महानुभे, पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्रह्मा, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बताइए, जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले, हे शुभे, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो, उससे
उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललिता राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे राजन, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोकों के हितों के लिए मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर कोई एकादशी नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।